से ओबीसी लोगों का इन्होंने आरक्षण खाया है, इसीलिए मैंने इनको कहा। और सबसे बड़ी बात, ताली बजाइए, ताली बजाइए। सैयद जवाद एक्सपोज हो रहे हैं, सैयद जवाद को एक्सपोज होते देखिए। पीएफआई के ऊपर जब छापा पड़ा था, जब उस पर प्रतिबंध लगा था उसके दफ्तर पर, तो पीएफआई के पास एक पूरा डॉक्यूमेंट निकला था जिसमें लिखा था 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है, भारत में सब कुछ करेंगे और उसके बाद में विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड मत करिए मौलाना साहब। तो मेरा पूरा प्रोग्राम इसमें निकल जाएगा। मैं कोई केस नहीं पढ़कर, मैं केस पढ़ करके आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। सुनिए, एक घटना से मत बात करिए। आप एक घटना गिनाएंगे, मेरे पास 50 घटनाएं हैं लव जिहाद की, मेरे पास हजारों घटनाएं हैं धर्मांतरण की। एक घटना मत गिनाकर बताइए कि हाँ ऐसा हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून सख्त कर दिए हैं, जिससे पुलिस को ज़्यादा छूट मिलेगी। तो दोस्तों, जाहिर है इस कानून के सख्त होने से कांग्रेसियों और सपाइयों को मिर्ची लगने वाली है और लगी भी। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, एक पहले तो आप मौलाना नजीमुद्दीन को देखोगे किस तरह से इनको एक्सपोज किया जाता है और किस तरह से इनको धोया जाता है। दूसरे आएंगे राजनीति विशेषज्ञ सैयद जवाद, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो इनको भी किस तरह से एक्सपोज किया गया और किस तरह से धोया गया, इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा, ये मेरा 100% आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आपको क्या लगता है ये जो कानून है, और जबरन धर्मांतरण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है इसलिए कानून लाना पड़ा। लव जिहाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है इसलिए इस तरह का कानून लाना पड़ा। कानून लाकर कुछ नतीजे मिले, इसलिए अब उसको और कड़ा कर दिया गया। ठीक है, देखिए, आप और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है, चलिए आपकी बात मान ली जाए। सरकार पार्लियामेंट में कहती है, किशन रेड्डी एमओएस पे, तो किशन रेड्डी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है, इससे पहले भी कानून बना। तो मैं कहता हूं कि आपके आंकड़े सही है इनके। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो सरकार सेंसस क्यों नहीं करा रही है? सेंसस कोरोना के बाद जो सेंसस रुका है, सेंसस लाए सरकार। एक बात, ये लव जिहाद तो होता ही नहीं। खादिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद नहीं। कई जो है कई स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र में सैकड़ों बच्चियां मिसिंग है, सरकार उनके लिए क्या कर रही? ये लव जिहाद सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का बीजेपी का हथकंडा है। असल में जब चिराग बुझता है, फड़फड़ाता है, योगी की यूपी में विदाई तय है। वो जाने वाले हैं, इसलिए उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। योगी या बीजेपी महिलाओं का कैसा सम्मान करती है? एक शो कार्ड चैनल का ओनर डायरेक्ट आकर के जंतर मंतर पर सबको जमा करके कहता है कि आओ हम इतने पैसे देंगे, इतने देंगे। बंसल कह रहे हैं कि कार्रवाई करो, जब मुसलमान चाहते हैं कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि पुलिस कार्रवाई क्या, पुलिस का भी रवैया मुसलमानों के तय सही नहीं है। अब लव जिहाद के अंदर उम्र कैद ऐसी कौन सी कंप्लेंट? अरे सुनिए, आप सुनिए, अरे नाम बताओ ना, किसी कंप्लेंट का नाम बताओ, कोई एफआईआर नहीं बताओ। अरे सुनो ना, आपको सुनो मौलाना, एक बात सुनिए मौलाना नदीमुद्दीन, एक बात सुनिए, एक मिनट मौलाना नदीमुद्दीन, एक बात सुनिए मौलाना नदीमुद्दीन जी, एक बात सुनिए मौलाना नदीमुद्दीन जी, एक मिनट सर, एक बात सुनिए। पहले बात, ये जो आपने कहा ना सरकार कहती है लव जिहाद, क्योंकि ये कानून जब तक नहीं होगा तब तक उसके तहत, अभी कौशलकांत मिश्रा जी ने बड़ी सफाई से बताया, जब कोई कानून बना ही नहीं तो उसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होता, और जब मामला दर्ज नहीं होता तो उसके ऊपर सरकार क्या बताएगी? और जो धर्मांतरण के मामले हैं वो राज्य सरकारों के कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए जब कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर वो चीजें ट्रेस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वहां पर ये मामले लिखे नहीं जाते हैं। कई राज्यों में लिखे जाते हैं, जिन राज्यों में लिखे जाएंगे वहां से आंकड़ा मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश में अगर कानून बना है तो वहां से अगर आज के 1 साल 2 साल बाद आंकड़े मांगे जाएंगे तो वह आंकड़ा आपको मिलेगा, संसद में भी रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश से लेकर रखा जाएगा उत्तर प्रदेश के। नहीं सुनिए, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा ये मानना है, इस तरह से कंफ्यूज तो पहली बात मत कीजिए, एक बात। दूसरी बात, आप एक मामला उठा देते हैं, दूसरा मामला उठा देते हैं। मैं ऐसे 50 मामले उठा सकता हूं सर, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं ऐसे 50 मामले गिना सकता हूं। 50, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं 50 मामले गिना सकता हूं। अभी उन्होंने कई बताया कि नाम लेकर किस तरह से बदलते हैं। तो अगर प्यार कर रहे हैं, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो नाम बदलने की जरूरत क्या है? और अगर किसी का धर्म, कोई दिल से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको लालच देने की जरूरत क्या है? उसको जबरन धर्मांतरण कराने की जरूरत क्या है? ये सब चीजें, एक मिनट रुकिए सर, ये सब चीजें हो रही हैं, और मैं इसका एक सबसे बड़ा सबूत बता दूं आपको। पीएफआई के ऊपर जब छापा पड़ा था, जब उस पर प्रतिबंध लगा था उसके दफ्तर पर,
तो पीएफआई के पास एक पूरा डॉक्यूमेंट निकला था जिसमें लिखा था 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है। पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा योजना थी, 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है। तो यह भी सच है ना, इसको ना आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि भारत को डेमोग्राफी चेंज करके, भारत में धर्म परिवर्तन करके, भारत में लव जिहाद करके भारत को एक इस्लामी मुल्क बनाने का जिहाद चल रहा है। ये ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है। इससे आप आंखें बंद करना चाहे तो आपकी मर्जी है। बोलिए अब। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल गलत। आपका एलिगेशन है कोई इस्लामी राष्ट्र बनने वाला नहीं है। अच्छा, पीएफआई क्या था? पीएफआई क्या था? सबसे बड़ा जो है सर, पीएफआई क्या था? सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आवाज उठाई। सर, पीएफआई क्या था? पीएफआई का डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा नहीं होगा। छोड़िए, आपने पीएफआई का डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं होगा, मैंने पढ़ा था, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप लोग हवा में रहते हैं मौलाना जी, आप लोग हवा में रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं आप लोग। पीएफआई का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश चल रही है। भारत में सब कुछ करेंगे और उसके बाद में विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड मत करिए मौलाना साहब। सही जवाब बोलिए। अब आपने ऐसी बात कर दी तो बात जो है थोड़ी दूर तक जाना चाहिए। हमने यही दिल्ली के अंदर देखा किस तरीके से एक पुलिस वाले ने निहत्थे नमाजियों के ऊपर। अरे सर, एक घटना बताएंगे, मेरे पास 50 घटनाएं हैं। एक घटना सुनिए, एक घटना से मत बात करिए। आप एक घटना गिनाएंगे, मेरे पास 50 घटनाएं हैं लव जिहाद की, मेरे पास हजारों घटनाएं हैं धर्मांतरण की। एक घटना मत गिनाकर बताइए कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, जनरल बात कीजिए ना। पुलिस वाले की आपकी उत्तेजना। अरे मेरी उत्तेजना इसलिए है, आप सुनिए, मेरी उत्तेजना क्यों है? मेरी उत्तेजना ये है कि आप लोग एक सेलेक्टिव केस निकालेंगे और उसके आधार पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास 50 आज केस है, मैं इन केसों को पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मेरा पूरा प्रोग्राम इसमें निकल जाएगा। मैं कोई केस नहीं पढ़कर, मैं केस पढ़ करके आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं आरएसएस के लोगों की मानसिकता की अरे अशोक जी इनको बोलो, निकिता तोमर की हत्या किसने की? आपके सक्सेना की हत्या किसने की? हर्षिता शर्मा की हत्या किसने की? एक मिनट रुकिए, घटनाएं गिनाएंगे ना, आपके पास भी बहुत सारी हैं, कौशल जी ने भी कहा, और मेरे पास भी हजारों घटनाएं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता। एक मिनट रुकिए, बिल्कुल आपके पास भी होंगी, लेकिन आपके पास भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप एफआईआर नहीं करवाते, वो एफआईआर करवा देते हैं। फर्क इतना है, आप एफआईआर नहीं करवाते। आप एफआईआर तब करवाने जाते हैं जब भारत में सीए कानून, आप लोग कानूनी रूप से नहीं लड़ते, आप लोग सड़कों में शाहीन बाग बनाते हो। सैयद जवाद, आप लोग कानूनी रूप से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप एफआईआर नहीं लिखवाते, आप लोग शाहीन बाग बनाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात कीजिए, बोलिए। अब आप मुद्दा डिरेल कर रहे हैं। मैं नहीं डिरेल कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं मुद्दे पे बात कीजिए। अभी आपने क्या कहा था, मुद्दे पे बात। हाँ तो करो ना मुद्दे पे बात यार। अभी आप अरे करो ना मुद्दे पे बात। एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं, करो ना मुद्दे पे बात करो। पे बात करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। उसका रीजन बता दूं, 98% भारत के अंदर लोग अपने मजहब के अंदर, अपने जात के अंदर शादी करते हैं। 1% के आसपास जो है इंटर रिलीजन शादियां होती हैं। आपको बड़ी विनोद जी आ रहे, विनोद जी एक मिनट विनोद जी। अरे शांति, प्लीज एक मिनट। और उसके बाद बालिग लड़के और लड़की को यह संविधान अधिकार करता है, देता है कि वो अपनी मर्जी से किसके साथ शादी करे, किसके साथ रहे, चीजें लिव इन रिलेशन, किसी को मारे, किसी के 35 टुकड़े करे, किसी के 52 टुकड़े करे, अपना कानून लेकर के चैंपियन आदमी, झूठों के चैंपियन आदमी, सुनो तो मेरे बात भाई, मैं इसी देश की संविधान की बात कर रहा हूं। लिव इन रिलेशन को लेकर के कौन से संविधान की बात कर रहे हो? और क्या करोगे फिर उसमें क्या करोगे? सही जवाब हो गया, ओके सही जवाब हो गया सही जवाब हो गया। आपने हो गया सही जवाब। आपने क्या कहा सही जवाब? आपने कहा लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन में नाम बदल के आपको रहने की इजाजत है। लिव इन रिलेशन में काट करके जो है सूटकेस में बंद करने की इजाजत होती है। लिव इन रिलेशन में नाम बदलकर आफ्ताब अपना नाम अमर रख लेगा और उसके बाद लड़की को काट के सूटकेस में बंद कर देगा। लिव इन रिलेशन में इस बात की इजाजत होती है क्या? और अगर ये आप करेंगे तो देश का संविधान काम करेगा, देश का कानून काम करेगा। आप लोग छाती पीटते रहिए। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या इन्होंने ऑनर किलिंग पे सवाल उठाया था जो आज लव जिहाद पे सवाल उठा रहे हैं? एक। दूसरा, आपके पास लंबी लिस्ट है, मेरे पास लंबी लिस्ट है, विनोद जी के पास लंबी लिस्ट है, मुझे उनके पास भी लंबी लिस्ट है। मुझे एक नाम बता दे जहां पे कौशल खान ने अपना नाम कलीमुद्दीन अहमद रख करके राबिया देवी को पटाया हो और उससे शादी की हो। एक नाम बता दे, सिर्फ एक। मैं पूरा समय इनको देता हूं और जिसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल है।
ठीक है, इसके बाद मैं आगे के आंकड़े बताऊंगा, पहले ये इनसे डायरेक्ट जवाब ले लीजिए। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया मैं उस पर आऊंगा। सैयद जवाद लगातार चिल्लाइए मत, लगातार मत चिल्लाइए, कोई फायदा नहीं है। मुझे मालूम है कानून बना, आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये परेशानी सहने की आदत डालिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। इस घोटाले में जिस तरीके से ओबीसी लोगों का इन्होंने आरक्षण खाया है, इसीलिए मैंने इनको कहा। और सबसे बड़ी बात, ताली बजाइए, ताली बजाइए। सैयद जवाद एक्सपोज हो रहे हैं, सैयद जवाद को एक्सपोज होते देखिए। एक सिंपल सा सवाल पूछा था, एक नाम बता दीजिए। एक सिंपल सा सवाल पूछा था सैयद जवाद, एक तो बता देते सैयद जवाद, एक तो बता देते, एक तो बता देते। आप मेरे पास, आपका समय पूरा हुआ सैयद जवाद। विनोद बंसल रिस्पॉन्ड कीजिए, विनोद बंसल रिस्पॉन्ड कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। कौशल कांत मिश्र जी ने एक सवाल पूछा था, मेरे पास 1 मिनट था। आप आगे गए, पीछे गए, सब जगह गए, सवाल पे नहीं आए, क्योंकि सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। सवालों का जवाब से आप लोग भागते हो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये कुटाई भरी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। किस तरह से अशोक श्रीवास्तव जी ने मौलाना नजीमुद्दीन और सैयद जवाद को एक्सपोज किया और इनको अच्छे से कुटाई लगाई। दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी के बारे में आप 2 शब्द कहना चाहते हो तो जरूर कमेंट में कहते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते भी जाइएगा। और अगर आप चाहते हो वीडियो को शेयर करना तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप वीडियो शेयर भी कर सकते हो। लेकिन एक बात तो आप जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर करते जाना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।